नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और दुर्लभ दिन के बारे में, कार्तिक गुरुवार तृतीया। ये दिन 9 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है और ऐसा संयोग सालों में बस एक बार बनता है। आज हम जानेंगे हल्दी से जुड़े कुछ ऐसे शक्तिशाली उपायों के बारे में जो इस दिन किए जाएं तो जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस एक दिन में आखिर ऐसा क्या खास है। चलिए मिलकर समझते हैं इसके पीछे का रहस्य और जानते हैं कि क्यों इस दिन को इतना शक्तिशाली माना गया है। पूज्य गुरुजी के ये शब्द ही इस दिन के महत्व को बताने के लिए काफी हैं। मतलब ये कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि एक असाधारण मौका है, एक ऐसा आशीर्वाद पाने का जिसे हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस दिन की खासियत को समझेंगे, फिर हल्दी की अद्भुत शक्ति के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक एक करके 3 सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 9 अक्टूबर 2025 का दिन इतना खास है क्यों। अब देखिए, ज्योतिष और आध्यात्म में इसे एक बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। जरा सोचिए, जब पवित्र कार्तिक मास की तृतीया तिथि और बृहस्पति का दिन यानी गुरुवार एक साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत ही खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी बनती है। और पता है इस दिन का महत्व और भी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इस खास उपाय को करने का ये इस साल का आखिरी मौका होगा। माना तो ये भी जाता है कि ये दिन इतना शक्तिशाली है कि ये पितृदोष या मंगल दोष जैसी गहरी और बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है, जिनका समाधान कभी-कभी बड़े-बड़े अनुष्ठानों से भी नहीं हो पाता। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इन सभी उपायों का हीरो है, और वो है हल्दी। जी हाँ, हमारी रसोई की ये साधारण से दिखने वाली चीज इस खास दिन पर एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। तो ये जो एक चुटकी हल्दी का उपाय है ना, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि अगर छोटी छोटी चीजें भी सही समय और सही नीयत से की जाएं तो वो जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि ये उपाय कर कौन सकता है। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि घर की सबसे बड़ी महिला करें तो क्या ही कहने, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने लिए या फिर पूरे परिवार की भलाई के लिए ये उपाय कर सकता है। अब टाइमिंग का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इन उपायों को करने के लिए 2 सबसे बढ़िया समय बताए गए हैं। पहला है सुबह का समय, मतलब जितनी जल्दी हो सके, और दोपहर 12 बजे से पहले पहले। और दूसरा है शाम को प्रदोष काल में, यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच। अच्छा, जो मेन उपाय हैं उन्हें शुरू करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत जरूरी काम करना है। इस दिन जब नहाएं तो अपने नहाने के पानी में बस एक चुटकी हल्दी मिला लें। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी और बीमारियां दूर होती हैं और आप उपायों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले उपाय पर, जो पवित्र तुलसी के पौधे से जुड़ा है। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली अनुष्ठान है। इस पहले उपाय के 2 वर्जन हैं, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। सुबह हम जल अर्पण करते हैं, जो पोषण और समृद्धि का प्रतीक है, और शाम को हम दीपक जलाते हैं, जो अंधकार को मिटाकर रोशनी और धन को घर में बुलाने का प्रतीक है। अगर आप सुबह वाला अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल, एक चुटकी हल्दी और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा मिला लीजिए। इसे मिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और फिर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए धीरे धीरे ये जल तुलसी जी की जड़ में चढ़ा दें। यह एक बहुत ही शांति देने वाली प्रक्रिया है। और मान लीजिए आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, शाम का भी एक विकल्प है। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक घी का दीपक जलाएं। फिर ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए जलते दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें और फिर उस दीपक से तुलसी जी की आरती करें। यह माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो खास तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और घर में समृद्धि लाने के लिए है। ये उपाय बहुत ही फोकस्ड है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सबसे पहले एक कटोरी में पानी में थोड़ा गुड़ घोल लीजिए। फिर थोड़ा सा ये गुड़ वाला पानी अपनी सीधी हथेली में लेकर अपना पूरा नाम और गोत्र 7 बार बोलें।
इसके बाद मन ही मन अपनी जो भी आर्थिक समस्या है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो या नौकरी से, उसे दूर करने की प्रार्थना करें और फिर हथेली के उस जल को तुलसी जी की जड़ में चढ़ा दें। और हाँ, इस उपाय का पूरा फायदा लेने के लिए इसे लगातार 5 तृतीया तिथियों तक करने की सलाह दी जाती है। याद रखिएगा, निरंतरता में ही शक्ति है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी तीसरे उपाय पर। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत उपाय है जो सोने से पहले शुद्धि और सफलता के लिए किया जाता है। ये उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा माना जाता है। आपको बस एक चुटकी हल्दी में घी की 1 या 2 बूंदें मिलाकर एक पेस्ट जैसा बनाना है। इस पेस्ट को अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली पर लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें और सोने से ठीक पहले इसे अपनी नाभि पर लगा लें। ये उपाय सीधा हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर यानी नाभि पर काम करता है और मान्यता ये है कि ये शरीर से नेगेटिव एनर्जी को हटाकर सफलता के सारे रास्ते खोल देता है और इसका असर आपको अगले ही दिन से महसूस होना शुरू हो सकता है। तो इन सभी उपायों को जानने के बाद अब ये सोचने वाली बात है कि अपनी शांति और समृद्धि की व्यक्तिगत यात्रा के लिए इनमें से कौन सा उपाय सबसे सही और उपयुक्त लगता है। इस पर विचार करना शायद एक नई और सकारात्मक शुरुआत हो सकती है।